तो फिल्म शुरू होती है और हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। तभी उसका एक टायर फट जाता है। टायर फटते ही गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और रोड पर से उतर जाती है। इसके बाद वे लोग एक एक करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो टोटल 6 लोग होते हैं, जिसमें से 3 लड़कियां होती है और 3 लड़के। लड़कियों का नाम सारा, केरेन और जुडी होता है, जबकि लड़कों का नाम एरिक, टॉड और जेफ होता है। ये सारे लोग टॉड की बहन की शादी में जा रहे होते हैं। ये लोग अभी जिस इलाके में होते हैं वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता है। इसके बाद वो खुद ही टायर चेंज करने का फैसला करते हैं। फिर टॉड गाड़ी से दूसरा टायर निकालता है और उसको लगाने लगता है। फिर सारा सबके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने जाती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण वो फोटो अपलोड नहीं कर पाती है। फिर वो बाकी दोनों लड़कियों के पास आकर बैठ जाती है। एरिक भी जंगल में घूमने निकल जाता है। जब जेफ टायर बदल रहा होता है तब वो एक गोली को देखता है। वो गोली देखकर समझ जाता है कि टायर अपने आप पंचर नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने उसे गोली मारकर पंचर किया है। इसके बाद हम टॉड को देखते हैं जो सारा से बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर रोड पर जाती टायर पर पड़ता है। वो दौड़कर उसको पकड़ने जाता है। उसके पीछे पीछे सारा भी वहां जाती है। तभी वो देखती है कि किसी ने जेफ के सर में गोली मार दिया है। वो ये देखकर काफी डर जाती है। उसके मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकलती। तब तक पीछे से टॉड भी उसके तरफ आने लगता है। तभी सारा के सर में एक गोली आकर लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं। टॉड तो अपने सामने सारा को मरते देख बिल्कुल सुन पड़ जाता है। फिर केरेन टॉड को वहां से भागकर कार के पीछे छिपने को बोलती है, लेकिन वहां से भागते टाइम उसको एक गोली लग जाता है, जिससे वो वही गिर जाता है। लेकिन वो कैसे भी करके कार के पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद बाकी सभी जल्दी से गाड़ी के पीछे आकर छुप जाते हैं, लेकिन वो स्नाइपर ऐसे ही लगातार उन पर फायरिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ एरिक भी एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी जान बच जाती है। लेकिन जब जुडी जेफ की लाश देखती है तब वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। फिर केरेन उसको पकड़कर कार के पीछे लाती है और उसको समझाती है कि अगर उनको जिंदा बचना है तब उनको दिमाग से काम लेना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। फिर टॉड को एक आइडिया आता है और वो मोबाइल लेकर नेटवर्क खोजने लगता है ताकि वो किसी को मदद के लिए मैसेज भेज सके। लेकिन जैसे ही वो फोन को कार से थोड़ा दूर करता है तभी वो स्नाइपर गोली मारकर उसका फोन तोड़ देता है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। फिर टॉड बोलता है कि हमें गाड़ी को धक्का देकर थोड़ा पीछे करना पड़ेगा ताकि हम उस लोकेशन पर पहुंच सके जहां नेटवर्क आ रहा है। लेकिन इसके लिए उन्हें उस स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं तो वो तीनों को मार देगा। तब केरेन बोलती है कि वो अपने हुडी से उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी। दूसरी तरफ जुडी भी अपना फोन लेकर तैयार रहती है कि जैसे ही वो स्नाइपर गोली चलाएगा वो उसको रिकॉर्ड कर लेगी। फिर तीनों अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही टॉड गाड़ी को न्यूट्रल करने जाता है तो वो स्नाइपर उसको देख लेता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से उसको गाड़ी को न्यूट्रल किए बिना ही आना पड़ता है। लेकिन तब तक जुडी अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर तीनों बैठकर रिकॉर्डिंग को देखने लगते हैं। रिकॉर्डिंग देखने के बाद उनको पता चलता है कि वो स्नाइपर पास के ही एक पेड़ पर छिपकर बैठा हुआ है और वो वहीं से उन लोगों पर गोलियां चला रहा है। कुछ देर तक सोचने के बाद टॉड के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर टॉड गाड़ी के पीछे जाकर टूल बॉक्स ला देता है। वो उसको तोड़कर उसके ढक्कन को अपने हाथ पर बांध लेता है ताकि जब स्नाइपर उसको गोली मारे तब वो उससे बच सके। फिर वो गाड़ी का गेट खोलकर उसको न्यूट्रल में कर देता है ताकि वो लोग गाड़ी को धक्का देकर वहां तक ले जा सके जहां नेटवर्क आ रहा है। लेकिन जैसे ही गाड़ी न्यूट्रल होती है वो ढलान होने की वजह से दूसरी ओर जाने लगती है। वो लोग गाड़ी रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। फिर कुछ दूर जाते ही गाड़ी का एक टायर निकल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी वहीं रुक जाती है। इसी में जुडी और केरेन गाड़ी से दूर हो जाती है, लेकिन केरेन जल्दी से भागकर गाड़ी के पीछे आ जाती है। वो देखती है कि जुडी अभी भी डरकर वहीं बैठी है,
लेकिन वो स्नाइपर उस पर गोली नहीं चला रहा होता है। तब वो समझ जाती है कि वो अभी रिलोड कर रहा है। वो जल्दी से ये बात जूडी को बताती है और वो दौड़कर गाड़ी के पीछे छिप जाती है। दूसरी तरफ एरिक भी ये सुन लेता है और वो जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी वो स्नाइपर गोली चला देता है जो सीधे जाकर उसके पैर में लगती है और वो वहीं गिर जाता है। लेकिन जैसे ही एरिक दोबारा उठकर भागने की कोशिश करता है, वो स्नाइपर उसके दूसरे पैर में भी गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है। फिर वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। फिर केरेन उसको बेल्ट को अपने पैरों पर बांधने को बोलती है ताकि उसका खून रुक सके और वो जिंदा बच सके। फिर केरेन देखती है कि टॉड के हाथों से भी काफी खून निकल रहा है। तब वो एक हथौड़े को गर्म करके जहां गोली लगा होता है वहां लगा देती है ताकि वहां से खून बहना बंद हो जाए। इसमें उसको काफी दर्द होता है, लेकिन अभी उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है। कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद उन सभी को प्यास लग जाता है। तब टॉड देखता है कि गाड़ी में एक पानी का बोतल रखा हुआ है। तब केरेन उसको एक हथौड़े की मदद से बाहर निकालती है। फिर सब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, जो पीकर उनको काफी राहत मिलता है। फिर केरेन देखती है कि एरिक भी काफी प्यासा है। तब वो उसकी तरफ बोतल को फेंक देती है ताकि वो भी पानी पी सके। लेकिन जैसे ही एरिक पानी पीने के लिए बोतल उठाता है, तभी वो स्नाइपर उसके हाथों में गोली मार देता है ताकि वो पानी ना पी सके। वो उसको ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। दूसरी ओर हम उस स्नाइपर को भी देखते हैं जो कि बड़े मजे से खाना खा रहा होता है। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद जूडी को पेशाब लग जाता है, लेकिन उसको मजबूरी में वही गाड़ी के पीछे पेशाब करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारा के लाश को कुछ कौवे आकर खाने लगते हैं। तब टॉड उनको पत्थर से मारकर भगाने लगता है। काफी देर तक वही बैठे रहने के बाद आखिरकार टॉड भी हिम्मत हार जाता है और जाकर सारा के बगल में बैठ जाता है, लेकिन वो स्नाइपर उसको नहीं मारता है। कुछ देर तक सारा के साथ बैठे रहने के बाद वो उठकर उस स्नाइपर को गालियां देने लगता है, लेकिन तभी वो सामने से एक गाड़ी को आते देखता है। वो अपने दोनों हाथों को हवा में करके उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्नाइपर उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे टॉड वही गिर जाता है। फिर वो एक गोली मारता है जो सीधे जाकर उसके पेट में लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर वो उस कार के ड्राइवर के हाथ में गोली मारता है, जिससे कार डिसबैलेंस हो जाती है और रोड के किनारे जाकर पलट जाती है। फिर वो एक एक करके उसमें बैठे सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है और लास्ट में उस कार को भी ब्लास्ट कर देता है। ये सब देखकर दोनों लड़कियों का आखिरी उम्मीद भी टूट जाता है। दूसरी तरफ हम एक लोमड़ी को एरिक की तरफ आते हुए देखते हैं। एरिक उसको देखकर उसकी तरफ जाने लगता है ताकि वो उसको मार कर खा सके और उसको इस दर्द से आजादी मिल सके, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर वो वहां से भाग जाता है। कुछ देर तक वहां बैठे रहने के बाद रात हो जाती है। तभी केरेन को एक आइडिया आता है। वो जूडी से बोलती है कि अगर किसी तरह से वो लोग वहां धुआं कर दे तो वो लोग वहां से भाग सकते हैं। फिर दोनों मिलकर गाड़ी के सीट से फोम निकालने लगती है। फिर जूडी गाड़ी के डिक्की से फ्रिज निकालती है, जिसमें से वो लोग पानी की बोतल निकालकर पी लेते हैं। फिर जूडी अपनी मॉम डैड के लिए एक नोट लिखती है। वो लिखती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। फिर दोनों मिलकर गाड़ी में आग लगा देती है, लेकिन ये धुआं इतना नहीं होता है कि वो लोग यहाँ से भाग सके। उनको पता होता है कि उस स्नाइपर के पास नाइट विजन भी है, जिसकी वजह से वो उनको बड़ी आसानी से देख सकता है। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस का गाड़ी आ जाता है। ये देखकर वो दोनों समझ जाती है कि वो आदमी मरने से पहले 911 पर कॉल कर दिया था। पुलिस वाले वहां आते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उनका हेड और बैकअप के लिए कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वो स्नाइपर एक गोली मारता है जो सीधे जाकर उसके सर में लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब ये देखकर पीछे खड़े दोनों स्नाइपर गोली चलाने लगते हैं। दूसरी तरफ जूडी केरेन को समझाने लगती है कि यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ से भागने के लिए, लेकिन केरेन ये सब देखकर काफी डर चुकी होती है, इसलिए वो वहाँ से भागने से मना कर देती है। काफी देर तक मनाने के बाद भी जब जूडी नहीं मानती, तब केरेन अकेले ही वहाँ से भागने लगती है।
कुछ दूर तक भागने के बाद धुआं खत्म होने लगता है और वो स्नाइपर केरेन को देख लेता है और वो एक गोली चलाता है जो सीधे जाकर उसके सर में लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये देखकर जुडी पूरी तरह से टूट जाती है। फिर जुडी देखती है अभी भी पुलिस वाले जिंदा है। वो दौड़कर उनके पास चली जाती है, लेकिन वो स्नाइपर उन पुलिस वालों से काफी तेज होता है। वो एक एक करके सभी पुलिस वालों को मार देता है। ये देखकर जुडी काफी गुस्सा होती है। वो पुलिस वालों का गाड़ी लेकर उस स्नाइपर को मारने चली जाती है। वो सीधे गाड़ी को ले जाकर उस पेड़ में ठोक देती है जिसके ऊपर वो स्नाइपर बैठा होता है। गाड़ी पेड़ में लड़ते ही वो स्नाइपर ऊपर से गिर जाता है और एक रस्सी से उल्टा लटक जाता है, लेकिन वो एक चाकू से रस्सी काट लेता है और जुडी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जुडी पास पड़े उसके राइफल को उठाकर उसको 2 गोली मार देती है, लेकिन तभी वो जाम हो जाती है। फिर जुडी देखती है कि उसके गन पर काफी सारे लाइनें बनी हुई है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो स्नाइपर जिस किसी को भी मारता है वो एक लाइन बना देता है। ये देखकर जुडी काफी गुस्सा होती है। फिर वो उसी बंदूक से उस स्नाइपर को मारने लगती है, लेकिन तभी रीलोडर ऑन हो जाता है और गोली चल जाती है। ये गोली सीधे जाकर उसके गले में लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।